नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। चलिए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार में बार बार लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है। लॉकडाउन पे लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को पता है, आपको पता होना चाहिए कि बिहार शिक्षा के मामले में सबसे नीचे आता है, क्योंकि अशिक्षित राज्यों में एक नंबर आता है, बिहार आता है। और जहां अशिक्षा होती है वहां ही पिछड़ापन होता है, क्योंकि शिक्षित राज्य हमेशा विकसित होते हैं। कहीं ना कहीं से उनके पास दिमाग आ जाता है, कहीं से उनके पास एक टैक्टिक्स आ जाता है कि अपने राज्य को कैसे विकसित करना है, अपने निवासियों को कैसे ऊपर ले जाना है। लेकिन बिहार शिक्षा के मामले में सबसे नीचे आता है, अशिक्षित राज्यों में एक नंबर आता है। तो इसलिए यहाँ पे पिछड़ेपन है, और पिछड़े राज्यों में भी एक नंबर आता है। इसी कारण जितने बार भी सर्वे हुआ है देश में, पूरे जितने शहर हैं, शहरों को लेकर जितने बार सर्वे हुआ है कि सबसे पॉल्यूटेड शहर कौन है, तो उसमें पटना का नाम सबसे एक नंबर पे आता है। बिहार अशिक्षित राज्यों की श्रेणी में एक नंबर आता है, पिछड़े राज्यों की श्रेणी में एक नंबर आता है, और पॉल्यूटेड राज्यों की श्रेणी में भी इनका शहर पॉल्यूटेड शहरों की श्रेणी में भी इनका शहर एक नंबर आता है। और ये सब कारण है अशिक्षा के, अशिक्षित लोगों के। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में जब पूरा देश अनलॉक चल रहा है, पूरे देश में अनलॉक लागू हो गया है, लोग अपने जरूरी कार्य जो हैं, इम्पोर्टेंट वर्क है, उसको करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोरोना के मरीज अब नहीं हो रहे हैं, कोरोना के मरीज अब कोरोना के केस नहीं आ रहे हैं, कोरोना के केस थम चुके हैं। कोरोना के केस पहले से भी अधिक आ रहे हैं, 70,000 तक अभी आ रहे हैं एक दिन में। लेकिन खुशी की बात ये है कि उसका रिकवरी रेट बढ़ चुका है, 75% के आसपास रिकवरी रेट हो गया है। फिर भी पूरे देश में अनलॉक लागू हो गया है, अनलॉक में लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार लॉकडाउन पे लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है, कभी आपने सोचा है? चलिए हम बताते हैं कि बिहार में बार बार लॉकडाउन क्यों लग रहा है। जैसा कि हमने बताया कि बिहार अशिक्षित राज्यों की श्रेणी में एक नंबर आता है, पिछड़े राज्यों की श्रेणी में एक नंबर आता है, और पॉल्यूटेड शहरों में बिहार के पटना, भागलपुर, कभी कुछ दिन पहले ही सर्वे हुआ है जिसमें पटना पूरे देश में एक नंबर है। पटना का स्थान एक नंबर होता है पॉल्यूटेड शहरों में। भागलपुर है, गया है, बक्सर है, ऐसे तमाम 6 शहर हैं बिहार के। ऐसे 6 शहर हैं जो टॉप 10 भारत के टॉप 10 शहरों में बिहार के ही 6 शहर हैं जो भारत के टॉप 10 शहरों में, पॉल्यूटेड शहरों में शामिल हैं। और अशिक्षित राज्य में बिहार एक नंबर है, पिछड़ा राज्य में भी बिहार एक नंबर है। तो भाई आगे कहाँ है? बिहार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर बिहार में अनलॉक लगा दिया जाए और कोरोना के मरीज विस्फोट कर जाए। वैसे भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, और बिहार सरकार के पास, हमारे नीतीश कुमार जी के पास कोई चारा नहीं है लॉकडाउन लगाने के सिवा। अगर लॉकडाउन तोड़ देते हैं, अनलॉक लगा देते हैं, तो कोरोना के मरीज इतने बढ़ जाएंगे कि इनके कैपेसिटी के, इनके क्षमता के बाहर हो जाएंगे कोरोना के मरीज। उसको हैंडल करना इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। वैसे भी बिहार में 38 जिले हैं, और 38 जिलों में कहीं भी कोरोना के मरीज अगर निकल रहे हैं तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ पटना में ही हो रहा है। पटना बिहार की राजधानी है, और कहीं कोरोना के मरीज का इलाज नहीं हो रहा है। हाँ, उसको हल्का फुल्का जो अगर लक्षण देखा जा रहे हैं तो उसके इलाज घरेलू उपाय, आइसोलेशन वार्ड जैसे होम क्वारंटीन करने के लिए घर पे कह दिया जा रहा है। लेकिन उसका प्रॉपरली अगर कोरोना का कोई मरीज है तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ पटना में हो रहा है। ऐसा क्यों भाई? बिहार में 38 जिले हैं। यूपी से कुछ सीख लेना चाहिए, यूपी पड़ोसी राज्य है।
अगर बिहार में लॉकडाउन नहीं किया जाए, अनलॉक कर दिए तो यहाँ मरीज इतने बढ़ जाएंगे जो बिहार सरकार के कैपेसिटी के बाहर हो जाएगा उसका इलाज करना। पूरा बिहार कोरोना के चपेट में आ जाएगा। वैसे भी बिहार कोरोना के कहर से अभी बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, निकल भी नहीं पाया था कि हर साल की भांति इस साल भी बाढ़ ने अपना कहर बरपा दिया। बाढ़ से भी 14-15 जिले ऐसे हैं बिहार के जो प्रभावित हो गए, बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए। तो ये सब है अशिक्षा का कारण, और अशिक्षा के कारण पिछड़ेपन। बिहार में बार बार हर साल बाढ़ आता है जिससे बिहार और भी पीछे चला जाता है। थोड़ा भी आगे बढ़ता है तो बाढ़ और पीछे कर देता है, और आगे बढ़ने का या बढ़ाने का यहाँ की सरकार कोशिश ही नहीं करती है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो बिहार में बार बार लॉकडाउन लगाने का कारण है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था तो है, ये है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक से नहीं है। पूरे देश में सबसे डैमेज अगर स्वास्थ्य व्यवस्था है तो भी बिहार के है। पूरे देश में अगर सबसे पिछड़ा राज्य है तो बिहार है। सबसे देश में अगर अशिक्षित राज्य है तो बिहार है। सबसे देश में अगर पॉल्यूटेड शहर है तो बिहार के हैं। ये तमाम कारण होने की वजह से बिहार में बार बार लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य सेवा सबसे डैमेज है, सबसे घटिया है। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो यहाँ के कोरोना के मरीजों को सरकार के बस की बात नहीं है कि रोक पाए। तो आप समझ लीजिए कि बिहार में बार बार लॉकडाउन इसीलिए लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन के सिवा बिहार के सरकार के पास और कोई चारा नहीं है। स्वास्थ्य सिस्टम भी यहाँ का उतना मजबूत नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आपको क्या करना है आप खुद समझते हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं। अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे कि चुनाव के समय ही वैकेंसियाँ क्यों निकलती है। बिहार में अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पे अभी 50,000 पदों पे भर्ती निकल चुका है। नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की पड़ी है। चुनाव आने वाला है तो चुनाव में चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से कुर्सी आ जाए। वो समझ रहे हैं कि लॉकडाउन लगा लेंगे तो कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कोरोना जब बाहर हो चुका है तो बाहर ही है। लॉकडाउन लगाएंगे लेकिन कोरोना जब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तो आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेगा। और कोरोना तो दूर बात है, आप लॉकडाउन लगा रहे हैं तो आपके लॉकडाउन से अब लोगों के अंदर से भी डर दूर हो गया है। प्रशासन का, पुलिस का डर नहीं रहा है लोगों के अंदर, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि डरने की क्या जरूरत है, बार बार लॉकडाउन लग ही रहा है। तो अभी पुलिस से, प्रशासन से भी डरना लोग छोड़ दिए हैं आपके लॉकडाउन लगाने की वजह से। अब बार बार लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन। हाँ भाई, क्या करें आप ही गलती नहीं है, क्या करें। कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है आपके पास। 15 साल से आप सत्ता में हैं, सरकार है आपकी, लेकिन क्या किए 15 साल में? कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आने वाला है तो आप तमाम ऑफर दे रहे हैं जैसे हमको यह नया लगे। अरे भाई, हम लोग जानते हैं आपकी क्या चाल है, क्या नीति है। आपके लॉकडाउन लगाने से आपकी ही व्यवस्था और गड़बड़ हो रही है, आपकी कुर्सी खतरे में जा रही है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप समझते हैं। चलिए।